जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आया हूँ अपनी गौशाला में। तो आज है संडे का दिन। तो हर संडे को मैं अपनी गौशाला में गौ सेवा के लिए आता हूँ। तो अभी मैं अपने दूसरे वाले शेड के अंदर हूँ, शेड नंबर 2। तो अभी यहाँ पे सभी गौ माता घास चरने के लिए निकल चुकी है, क्योंकि अब सुबह के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो अब सारी गौ माता घास चरने के लिए जा चुकी है। तो अभी यहाँ एक ही गौ माता है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जितनी हमारी कैपेसिटी उतनी यहाँ गौ माता को रख ही रहे हैं। तो हमारे ये शेड वैसे पूर्ण हो चुके हैं। तो ये हमारे अभी पिछले कल हमारी गौशाला में गौ माता आई थी। तो ये हमने रेस्क्यू कर रखे। तो इन्हें भी कुछ दिक्कत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक गौ माता जो मैंने आपको बाहर बताया था कि उन्हें चलने में दिक्कत है, तो वो हमने टेम्परेरी ही शेड में रखे हैं। तो ये वाली गौ माता हम इस शेड में रखे हैं। तो वैसे तो ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में, लेकिन इनको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गौ माता वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में है, बिल्कुल। तो अच्छी गौ मतलब नस्ल की है गौ माता तो, लेकिन इन्हें कुछ प्रॉब्लम मतलब हो चुकी है। तो इसी वजह से शायद इनके मालिक ने इन्हें मतलब घर से निकाल दिया होगा। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इनके थन में ये प्रॉब्लम है। अब मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं ये वीडियो डॉक्टर साहब को भी भेज दूँगा। ये देखिए, इनके थन मतलब एक साइड वाले थन नीचे लटक चुके हैं। ये देखिए। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे सामने जो असहाय अवस्था में गौ माता हो, तो हम उनकी सेवा कर सकें अपनी गौशाला में। तो ये भी हमारे पास गौ माता आई है, तो ये इनकी भी हम अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपनी गौशाला में गौ माता का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा गौशाला का ये मकसद नहीं होता कि हमारे पास कोई दुधारू पशु आए या कोई मतलब जिनसे ज़्यादा दूध निकले, हम वैसे पशु को यहाँ रखें। हम अक्सर पशुपालक हमारी गौशाला में ऐसे ही पशु भेजते हैं जो बिल्कुल से मतलब या तो वो दूध देने में असमर्थ हो चुकी है, या फिर दूध नहीं दे रही है, या उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, इन गौ माता के थन में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से इस गौ माता को इनके पशुपालक रखना नहीं चाहते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा ये मकसद नहीं रहता है कि हम अपनी गौशाला में ऐसे पशु रखें जिससे हमें प्रॉफिट प्राप्त हो। हमारा मकसद तो सिर्फ गौ माता की सेवा करना रहता है। फ्रेंड्स, आखिर हमारी मेहनत रंग ला चुकी है। अभी 15 दिन पहले हमारी गौशाला में एक ज़ख्मी गौ माता आई थी, जिसका वीडियो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, जिन्हें का सींग में भी चोट आई थी, ये देखिए। और वो खड़ा हो पाने में असमर्थ थी, इनकी पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने तो ये बता दिया था कि पेन किलर के इंजेक्शन लगा के कि हो सकता है खड़ी हो सकता है कभी खड़ी हो ना पाए। तो हमने भी वैसे ही हिम्मत हार ली थी कि शायद ये कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब ये अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, ये देखिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी यहीं पे इन्हें रखा है। तो अब इन्हें मैं अंदर दूसरे वाले शेड में शिफ्ट कर लूँगा। तो इस तरह से हमारी सेवा रंग ला चुकी है। तो ये गौ माता बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। तो हमारा यही मकसद रहता है कि हम अपनी गौशाला में इस तरह के पशुओं को लाएँ जिनका कोई सहारा नहीं है, ताकि उनकी हम सेवा कर सकें। तो दोस्तों, आखिर हमारी मेहनत रंग ला चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी गौशाला में एक गौ माता आई थी, जो मैंने अभी आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाई। तो अभी तीसरा संडे है, तो 15 दिन हो चुके हैं। तो 15 दिन में उन्होंने काफ़ी रिकवरी कर ली है। तो अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। 8-10 दिन तक तो वो खड़ी ही नहीं हो पाई, तो उन्हें बैठ के ही उनकी सेवा करनी पड़ी। और हम जो भी हमसे ट्रीटमेंट हो सकता था तो हमने किया, और वो अब मतलब स्वस्थ हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि 80% उनको रिकवरी हो चुकी है।
और वो मतलब अब पैरों पे खड़ी हो रही है। अभी चल फिर तो नहीं पा रही है ज़्यादा, तो अभी पैरों पे खड़ी हो गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें वो गौ माता चलती हुई हमें नज़र आए। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि अभी हमारे पास ये दूसरी गौ माता आई है, तो अब इनकी भी हमें सेवा करनी पड़ेगी। अब हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हें जो प्रॉब्लम है, ये जिस प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो वो उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लें। तो मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करूंगा इस बारे में कि इस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है जो इन्हें थन में हो चुकी है। तो इसी वजह से शायद इनके जो मालिक है तो उन्होंने इसे गौशाला में छोड़ दिया है, क्योंकि उनके बस से बाहर हो चुका था ये। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ये गौशाला में पैसा बनाने के लिए कोई दूध वाले पशु रखें या मतलब कोई इस तरह से रहे। हमारी गौशाला का यही टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पशुओं की सेवा कर सके जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, जिन्हें मतलब जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है, जो रोड पे लावारिस अवस्था में लोगों ने छोड़ लिए हैं। तो हमारा यही रहता है कि हम ऐसी गौ माता की सेवा करें जो बिल्कुल असहाय अवस्था में हो चुकी है और उनके मालिक ने उन्हें छोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, तभी मैं कहता हूँ कि मैं पिछले वीडियो में भी आपसे यही कह रहा था कि कोई भी पशुपालक जब अपनी गौ माता को गौशाला में छोड़ता है तो थोड़ा सा उनका भी फर्ज़ बनता है कि वो गौशाला में कुछ मतलब अपनी ओर से दान डोनेशन करे, क्योंकि गौशाला भी डोनेशन पे ही चलती है। अब अब इतने सारे पशु हैं तो उनको रखने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है। चलो कुछ मदद हमें सरकार की ओर से भी अब मिलनी शुरू हो चुकी है, तो फिर भी वो मतलब पूरी नहीं पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3-4 हमने अब एम्प्लॉय भी यहाँ रख लिए हैं पशु ज़्यादा होने की वजह से। तो उनकी सैलरी भी निकालनी पड़ती है और घास चोकर फीड, तो पैसा तो लगता ही है। लेकिन हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो हम डोनेशन देने के लिए हर किसी को तो बोलते नहीं है, मतलब जिसने देनी है वो दे सकता है, ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पशुपालक अपनी पशु को गौशाला में छोड़ता है तो उनको तो हम खुद से ही भी कहते हैं और उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ओर से कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है हर बार कि गौशाला वाले गौ माता को लेने के मतलब रखने के पैसे मांग रहे हैं। जैसे कई गौशाला में कहते हैं कि मतलब डोनेशन भरो, तो कोई भी गौशाला वाले आपसे पैसे इसलिए नहीं मांग रहे कि उनको आवश्यकता है। वो पैसा इसलिए मांग रहे हैं कि गौशाला में गौ माता का जो मैनेजमेंट करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता तो रहती ही है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप घर में एक पशु रखते हैं तो एक पशु पे कितना खर्चा आता है। तो गौशाला में 30, 40, 50, 60 मतलब पशु तो हरदम रहते ही हैं, तो उन पे भी खर्चा तो आएगा ही। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं और अगले वीडियो में आपको अपनी गौशाला की अपडेट देता रहूँगा। अभी पिछले वीडियो में मैं जो हमने एक गौ माता रोड से लाई थी उनकी रिकवरी हमने कर ली है, मतलब 15 दिन हमारे पास रही और अब उन्हें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और अपने पैरों पे खड़ी भी हो चुकी है। तो अब हमारे पास ये दूसरे वाली गौ माता आई है जिनमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो उम्मीद है कि हमें इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, जय माता दी। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।